हम इंशाल्लाह इस वीडियो में वॉयल को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए आपको इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखना होगा। तो चलते हैं वॉयल को उसकी डेफिनेशन की मदद से समझते हैं। द लेटर्स that are used to make words is called vowels। वॉयल की डेफिनेशन ये है कि वो हुरूफ जो वर्ड्स को बनाने के लिए काम किए जाते हैं, वो हुरूफ जो वर्ड्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? वॉयल लेटर बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये उनकी एग्जांपल है ए ई आई ओ यू। क्या? ए ई आई ओ यू, ये वॉयल लेटर के 5 लेटर हैं जिनको वॉयल लेटर कहा जाता है। आपने तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट तो पढ़ी ही होगी, ठीक है? उनमें से ये निकाले गए हैं जिनको वॉयल लेटर कहा जाता है। बाकी और कॉन्सोनेंट लेटर भी हैं, इंशाल्लाह वो हम उनके लिए डिस्कस दूसरी आने वाली वीडियो में करेंगे। तो चलते हैं, हम वॉयल लेटर को बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे अगर मैं इन पांचों लेटर्स को वर्ड्स बनाने के लिए इस्तेमाल करूं, तो देखूं वो कैसे ये जो 5 वॉयल लेटर हैं किसी वर्ड्स को बनाते हैं, किसी वर्ड में काम आते हैं। तो आइए हम आज वो सीखेंगे। जैसे कि टाल, टी डैश डबल एल। अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं ए को, क्या? अगर मैं यहाँ पर ए को पुट कर दूं टी ए डबल एल, टाल, ये देखिए टी ए डबल एल, टाल बन गया, यानी हमारा वर्ड कंप्लीट हो गया। इसी तरह से अगर मैं इस वर्ड में डाल दूं बी डैश डबल एल, अगर मैं यहाँ पर ए को रख दूं बी ए डबल एल, बाल हो गया। ऊपर डेफिनेशन हमें ये बता रही थी, वो हुरूफ जो वर्ड्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाएं, हम उनको क्या बोलते हैं? वॉयल बोलते हैं। यही वही हुरूफ हुरूफ थे जो हमने वर्ड्स में इस्तेमाल किए। दूसरा है डैश डबल जी, क्या हुआ? ईग। ईग के लिए हम अगर यहाँ पर ई पुट कर दें, ई, देखिए ई डबल जी, क्या हो गया? ईग। ये हमारा वर्ड बन गया। अगर मैं यहाँ पर एच ई एन, हैन, एच ई एन, हैन, ई को पुट कर दिया हैन, यानी हमें वर्ड मिल गया। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं के ई वाई, की हो गया, यानी ये भी हमारा वर्ड बन गया। तो चलिए आगे चलते हैं। डैश आर ओ एन, क्या है? डैश आर ओ एन। अगर मैं यहाँ पर आई को पुट कर दूं आई आर ओ एन, आयरन, सेंस मिल गया, वर्ड बन गया। तो चलिए आगे चलते हैं। के आई टी ई, काइट, वर्ड बन गया, बिल्कुल वर्ड बन गया भाई। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, आपको इस टॉपिक को पूरा पूरा देखना होगा और अच्छे से समझना भी होगा। चलिए एक और वर्ड समझ लेते हैं जो आई के हिसाब से एल डैश एम पी। अगर मैं यहाँ पर आई को पुट कर दूं एल आई एम पी, वर्ड बन गया। तो चलिए अभी हम ओ को वर्ड में इस्तेमाल करेंगे, पी ओ टी, पॉट। अगर मैं बोलता कि पी डैश टी, भाई ये एक वर्ड तो था, वर्ड नहीं था बल्कि वर्ड था, वो तो अपना सेंस नहीं दे रहा था। अगर मैंने यहाँ पर इसको ओ पुट कर दिया तो मुझे बिल्कुल वर्ड मिल गया जिसको हमने पॉट बोला। दूसरे वाला है ओ आर ए एन जी ई, ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ई, ऑरेंज। यहाँ पर मैंने ओ को पुट कर दिया और हमें वर्ड का सेंस मिल गया। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर हम यहाँ पर भी ओ को पुट कर दें डब्ल्यू ओ डब्ल्यू, वाओ, पहले तो वर्ड नहीं बन रहा था ना, डब्ल्यू डैश डब्ल्यू, क्या था यार, ये तो डबल डब्ल्यू आ गया। अगर हमने ओ को पुट कर दिया तो हमें वर्ड का सेंस मिल गया। इसी तरह से हम यू की तरफ बढ़ते हैं, यू एम बी आर ई डबल एल ए, अम्ब्रेला। देखें यहाँ पर भी मैंने पहले से वॉयल लेटर यू को पुट कर दिया, ऊपर हमने ए ई आई ओ का इस्तेमाल कर दिया। अब हम यू की तरफ बढ़ेंगे, यू एम बी आर ई डबल एल ए, अम्ब्रेला, ये अम्ब्रेला हुआ। इसी तरह से बी यू एन, बन, यहाँ पर भी यू का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह से वॉयल लेटर का मकसद ये है किसी वर्ड्स को कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी वर्ड को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने समझा वॉयल लेटर किसको बोलते हैं? कोई भी वर्ड हो जो इनकम्प्लीट हो, अपना
सेंस पूरा पूरा ना देता हो, अगर हम उसमें वॉयल लेटर का इस्तेमाल करेंगे तो वो अपना वर्ड कंप्लीट हो जाएगा और अपना मतलब भी दिखाएगा। तो चलते हैं, ये एग्जांपल आपके लिए हैं। पहले वाला है सी डैश आर, दूसरे वाला है एन ओ टी डैश, तीसरे वाला डब्ल्यू डैश एन, चौथा एस एच ए डी डैश डब्ल्यू, पांचवा एस ई एम डैश। ये जो पांचों वर्ड्स मैंने दिए हैं ये आपके लिए हैं। आप कमेंट करके बताएं कि इन ये जो मैंने ब्लैंक बनाए हैं, ये जो हमने डैश दिए हैं, इनमें से कौन से वाला वॉयल लेटर आएगा, इसमें कौन से वाला या इनमें से कौन से वाला वॉयल लेटर आएगा। आप इनमें से वॉयल लेटर का इस्तेमाल करें और इन वर्ड्स को कंप्लीट करके कमेंट में बता दें। थैंक यू।